वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते साहब, बस साबित होने में ज़रा वक्त लग जाता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का हिंदी साहित्य इतिहास की जो हमने नई एक सीरीज प्रारंभ की है प्रश्नोत्तरी की, उसके अंदर स्वागत करता हूं आपका, जिसको हम व्याख्यात्मक रूप से कर रहे हैं, यानी कि एक सवाल के साथ में उसकी व्याख्या भी आपको देखने को मिलेगी। ये तमाम सवाल गत परीक्षाओं में आए हुए हैं, कुछ नए सवाल भी शामिल करने का प्रयास यहाँ पर रहता है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 6800 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। उसे ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करना आपको ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक करने में 1 सेकंड लगता है, कोई पैसा नहीं लगता। शेयर करना, सभी दोस्तों को बताओ कि यहाँ पर निःशुल्क रूप से हैं जो गज़ब की तैयारी करवाई जा रही, ग्रेड 1, 2 और रीट का भी ऑलमोस्ट पाठ्यक्रम पहले का डाला हुआ है। और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी वाले निशान पर क्लिक करो, क्यों घंटी का पर आप निशान पर क्लिक कर लोगे तो हर वीडियो की सूचना आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, ज्ञान राशि के, ये सवाल आपने बहुत पहले पढ़ रखा होगा, कई साथियों को पता होगा, लेकिन जो नए साथी हैं उनको नहीं पता तो याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम क्या है? साहित्य है। तो साहित्य के संदर्भ में यह किस विद्वान का कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल साहब या फिर डॉक्टर नगेंद्र? बताइए साहब, क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब ने कहा। एक सवाल यहाँ से और बन जाएगा, हिंदी साहित्य का जो द्विवेदी युग है, तो ये सवाल पूछ लिया जाए, हिंदी साहित्य का काल विशेष द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? तो द्विवेदी युग जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के नाम पर है, जो ये काल का नाम है जो पड़ा था, द्विवेदी युग। ठीक है, और ये किस पत्रिका से संबंधित थे? सरस्वती से, सरस्वती पत्रिका से। ठीक है, यूं कहिए कि विशेष सिक्का इन्हीं का चलता था, झंडा गाड़ रखा था इन्होंने। अगला देखिए, अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? प्रथम इतिहासकार को बताना कौन थे काल विभाजन करने वाले? राहुल सांकृत्यायन, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु? क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साहब जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय थे। ठीक है, ये तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। इसके साथ ही जो इन्होंने काल विभाजन किया था, उसमें पहला किया था इन्होंने चारण काल, फिर 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय और मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य और तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि वो, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस प्रकार से इन नामों के अंतर्गत है जो इन्होंने काल विभाजन है जो किया था, या यूँ कहें कि प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया था इन्होंने। क्या किस प्रकार से किया था? प्रवृत्तिगत, जिस समय की जो प्रवृत्ति रही उस हिसाब से नाम देते गए और विभाजन करते गए। अगला सवाल, रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने जिसको वीरगाथा काल कहा, उस समय को, उस काल को आदिकाल किसने कहा? आसान है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको व्याख्या करने के संदर्भ से इस सवाल को शामिल किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गणपति चंद्र गुप्त? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो रामचंद्र शुक्ल ने जिसको वीरगाथा काल कहा, आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखिए, कुछ विशेष नाम मैं बता देता हूं यहां पर आपको। देखिए आप यहां पर, आप देखिए, चारण काल पूछ ले आपको कि चारण काल किसने कहा, तो चारण काल किसने कहा? इन दो में आपके कन्फ्यूजन होता है थोड़ा। चारण काल कहा ग्रियर्सन महोदय ने। यह नाम किसने दिया? आदिकाल को
चारणकाल ग्रियर्सन ने कहा। बात करें हम बीज वपन काल की, अगर पूछ ले बीज वपन काल, बताओ देखिए किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब हो गया। वीरगाथा काल आ गया आपने अपने रामचंद्र शुक्ल हो गया। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। वीर काल पूछ ले, मैंने कल परसों वाली वीडियो में पूछा था वीरकाल और वीरगाथा काल, तो वीरगाथा काल तो दिया अपने शुक्ल साहब ने, और वीरकाल अगर पूछ ले तो वीरकाल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र साहब ने क्या दिया? वीरकाल कहा। संधि और चारणकाल रामकुमार वर्मा। केवल चारणकाल ग्रियर्सन ने कहा और संधि काल एवं चारणकाल कहा रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं चारण व संधि, शॉर्ट में कौन? रामकुमार वर्मा साहब। ठीक है, ध्यान में रखना। अब देखिए अगला सवाल सीधा सा है, इसका उत्तर आप ही तो बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? रामकुमार जो वर्मा है जिन्होंने आलोचनात्मक इतिहास लिखा, इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? 1000 ईस्वी से, 700 ईस्वी से, 1050 से, या फिर 693 ईस्वी से? तो बताइए कौन सा सही उत्तर होगा, वो आप कमेंट करके बता देना। अगला सवाल देखिए आप, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं साहब, बताइए कौन है? निर्मला जैन, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, या फिर बच्चन सिंह? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी कौन हो जाएंगे इसके रचनाकार? नंद दुलारे वाजपेयी। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ध्यान में रखिए, नंद दुलारे वाजपेयी हो गए हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के, लेकिन इसके साथ में उनकी जो अन्य रचनाएं हैं जिनमें आप आधुनिक साहित्य देखेंगे, आधुनिक साहित्य लिख देता हूं मैं 2-4 आधुनिक, शॉर्ट में आधुनिक साहित्य देखने को मिलती है इनकी रचना, और महाकवि निराला मिलती है इनकी रचना, नई कविता मिलती है, ये नोट कर लीजिए आप, नई कविता मिलती है, कवि सुमित्रानंदन पंत मिलता है, रस सिद्धांत, नया साहित्य नए प्रश्न, ये नोट कर लीजिए, नया साहित्य नए प्रश्न। अगर पूछ ले नया साहित्य नए प्रश्न के रचयिता कौन है, तो नंद दुलारे वाजपेयी। रीति और शैली ये रचना मिलती है। ठीक है, ये तो हो गए नंद दुलारे वाजपेयी। निर्मला जैन की हम बात करें तो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रही है, हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक है ये, हिंदी साहित्य की क्या प्रमुख महिला आलोचक रही है ये, महिला आलोचक, ध्यान में रखना, हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक रही है निर्मला जैन। इनकी एक कृति है बहुत अच्छी है, जैसे कि नंद दुलारे वाजपेयी की है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, लेकिन निर्मला जैन की क्या है, हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी। हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी। देखिए मेरा तरीका पढ़ाने का यही सहज और साधारण तरीके से आपको बिल्कुल समझते हुए इत्मीनान से चीज़ों को मस्तिष्क में बिठाते चलना होगा। निर्मला जैन की प्रमुख क्या है, हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी, और वाजपेयी साहब की हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, दोनों में ध्यान में रखना डिफरेंस ये है। आगे हम बात करें तो रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र रचना भी की इन्होंने, कविता के प्रति संसार ये भी इन्होंने रचा। लेकिन नामवर सिंह की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो नामवर सिंह आलोचनात्मक जो रचनाएं नामवर सिंह की, उनमें कविता के नए प्रतिमान,
ये ध्यान में रखना, कविता के नए प्रतिमान। यह है नामवर सिंह की अपने आलोचनात्मक कृति। दूसरी परंपरा की खोज, ये भी महत्वपूर्ण है। एक दूसरी परंपरा की खोज, ये भी नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृति है, बहुत प्रमुख है। इतिहास और आलोचना, इसको भी विशेष तौर से ध्यान में रखना। इतिहास और आलोचना, जो प्रमुख रचनाएं हैं वही मैं आपको यहाँ पर नोट करूँ। इतिहास और आलोचना, वहीं वाद विवाद संवाद भी, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ये इनके प्रमुख जो आलोचनात्मक कृतियाँ हैं जो रही है। चलिए अगला देखिए आप। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है साहब? मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? सरैपा, गोरखनाथ, विद्यापति या आमिर खुसरो? बहुत अच्छा सवाल है, और ये हिमाचल प्रदेश में पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 16 के अंदर, उसमें आया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक हैं गोरखनाथ। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है जो कहा है। साथ में यह भी ध्यान में रखना, गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। क्या? नाथ साहित्य का क्या? आरंभकर्ता, श्री गणेश करने वाला आरंभकर्ता गोरखनाथ को माना जाता है। वहीं गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं उनको पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने क्या किया? गोरखबाणी नाम से संपादित किया था। गोरखनाथ की रचनाओं को किस नाम से? गोरखबाणी नाम से। गोरखबाणी नाम से किसने किया? पीताम्बर दत्त बड़तवाल साहब ने। पीताम्बर दत्त बड़तवाल साहब ने गोरखबाणी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का क्या किया था? संपादन किया था। साहब संपादित किया था इनकी रचनाओं को गोरखबाणी नाम से। तो ये हो गया अपना आखिरी सवाल आज के। तो मिश्र हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को माना है मिश्र बंधुओं ने। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता भी कहा जाता है। रचनाओं का जो संकलन है गोरखबाणी नाम से किया था पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही सवाल है। अगर अच्छा लग रहा है तो फिर कमेंट करके बताइएगा किस प्रकार का आपको अच्छा लग रहा है। और सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, सभी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में सभी दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर निःशुल्क रूप से ग्रेड फर्स्ट सेकंड की तैयारी करवाई जा रही है। और पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कवि आदिगणेश हिंदी नाम से 6800 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर भी सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। पढ़ाई को लेकर अगर आप डिमोटिव रहते हैं तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है एक, आदि की आवाज़ नाम से। आदि की आवाज़ नाम से, इस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो वगैरह डालता रहता हूँ, तो आप जाकर देखिए, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।